साथियों, परम शुद्ध को मिलता है अध्यात्म का प्रसाद। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पिछले वीडियो के तारतम्य में पृष्ठ 181 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, यही निर्बीजता योग साधक का अंतिम लक्ष्य है। अंतरयात्रा विज्ञान अस्तित्व में क्रियाशील रहे तो यह अध्यात्म प्रसाद मिले बिना नहीं रहता। व्यवहार में परिस्थितियों से गहरा सामंजस्य, शरीर की स्थिरता, प्राणों की स्वमुधुर लय अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। मन की एकाग्रता, स्थिर एवं शांत स्थिति में पवित्र धारणाओं के पुष्प मुस्कुराते हैं और तब शुरू होता है चित्त के संस्कारों का परिशोधन। गहरे में अनुभव करें तो यही संस्कार बीज हमारे जीवन में प्रवृत्ति एवं परिस्थितियों की फसल रचते हैं। इसलिए सभी अध्यात्मवेत्ता अपने मार्गों की भिन्नता के बावजूद चित्त के परिशोधन को साधना जीवन का मुख्य कर्तव्य बताते रहे हैं। चित्त को समझना एवं संवारना ही तप है और इसकी आत्म तत्व में विलीनता ही योग। अब भवचक्र की बेड़ियों को तोड़ने के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्विचार वैशारद्धि अध्यात्म प्रसाद। 1/47 शब्दार्थ निर्विचार वैशारद्धि। निर्विचार समाधि में विशारद होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। समाधि की निर्विचार अवस्था की परम शुद्धता उपलब्ध होने पर प्रकट होता है अध्यात्म प्रसाद। महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में अध्यात्म विज्ञान के गहरे निष्कर्ष गुथे हैं। यह निष्कर्ष भी बड़ा गहन है। इसमें निर्विचार समाधि के तत्व को उन्होंने प्रकट किया है। महर्षि अपने योग दर्शन में बड़ी स्पष्ट रीति से समझाते हैं कि योग की यथार्थता सार्थकता ध्यान में फलित होती है। योग की यथार्थता सार्थकता ध्यान में फलित होती है। इसके पूर्व जो भी है वह सब तैयारी है ध्यान की। यह ध्यान गाढ़ा हुआ तो समाधि फलती है और समाधि को विविध अवस्थाओं में सबसे पहले आती है संप्रज्ञात अवस्थाएं। ये संप्रज्ञात अवस्थाएं हालांकि साबीज हैं, फिर भी इसमें निर्विचार का मोल है। इसमें विचारों की लहरों से चित्त मुक्त होता है, बुद्धि के भ्रम दूर होते हैं, कर्म क्लेश भी शिथिल होते हैं। इसकी प्रगाढ़ता में चित्त स्वच्छ हो जाता है दर्पण की भांति और तब इसमें झलक उठती है आत्मा की छवि। यही तो अध्यात्म का प्रसाद है। मित्रों, इस सूत्र का सार कहें या फिर योग के सभी सूत्रों का सार, महर्षि पतंजलि के प्रतिपादन की मुख्य विषय वस्तु चित्त है। चित्त की अवस्थाएं, इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, इसमें जमा होने वाले कर्म बीज, इन्हीं को तो शुद्ध करना है, इन्हीं की तो शुद्धि करनी है। व्यवहार के रूपांतरण परिवर्तन से करें या फिर ध्यान की तल्लीनता से, कार्य एक ही है, चित्त का शोधन। इसकी अशुद्धि के यूं तो कई रूप हैं पर मूल रूप एक ही है, संस्कार बीज। इन्हीं को चित्त की गहराई में जाकर खोजना है।
खोदना है, बाहर निकालना है, जलाना है और अंततो गत्वा इन्हें संपूर्णतया समाप्त करके चित्त को शुद्ध करना है। साथियों, चित्त के संस्कार अदृश्य होने पर भी बड़े बलशाली होते हैं। यूं समझो, यदि इन संस्कारों का रूप शुभ नहीं है, यदि ये अशुभ हैं या अन्य शब्दों में कुसंस्कार है, तो इनकी प्रक्रिया व प्रतिक्रिया जीवन में बड़े दारुण दुष्परिणाम पैदा करती है। इस प्रक्रिया के तहत ये कुसंस्कार अपने पहले चरण में चित्त के गहरे से ऊपर उठकर कुप्रवृत्तियों के रूप में समस्त मनोभूमि में छा जाते हैं। यह सब निश्चित समय अथवा जीवन का निश्चित मौसम आने पर ही होता है। मनोभूमि में उदय हुई इन कुप्रवृत्तियों की सघनता अपने अनुरूप कुपरिस्थितियों को रचती है और तब एक सुनिश्चित घड़ी में होता है कुप्रवृत्तियों एवं कुपरिस्थितियों का मेल होता है और तब शुरू होता है कुकर्मों का सिलसिला, जो एक बाढ़ की तरह पूरी जीवन चेतना को डुबो देता है। इसके बाद जीवन की कुगति का दंड विधान क्रियाशील होता है। इस प्रक्रिया की उलट स्थिति सुसंस्कारों की है, जो आंतरिक रूप से सत प्रवृत्तियों एवं बाहरी तौर पर सत परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। मित्रों, इसके बाद प्रारंभ होते हैं सत्कर्म और जीवन चल पड़ता है सद्गत की राह पर। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए चित्त के संस्कारों से मुक्त होना ही चाहिए। इस शुद्धिकरण के लिए भी एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र दृश्य अथवा पवित्र व्यक्तित्व के ध्यान की अच्छा हो कि इसके लिए हम अपने सद्गुरु का चयन करें, गुरुदेव की छवि को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर उन्हें अपनी भावनाओं का विचारों का अर्घ्य चढ़ाएं। गुरु चरणों पर अर्पित करने के लिए आंतरिक रूप से भाव, विचार एवं बाहरी तौर पर सभी कर्म यही गुरु अर्चना एवं ध्यान निष्ठा का सर्वोत्तम रूप है। मित्रों, जब हमारे विचार का प्रत्येक स्पंदन, भाव की प्रत्येक लहर गुरुदेव को अर्पित होगी, तो चित्त की वृत्तियां न केवल क्षीण होंगी बल्कि वे रूपांतरित भी होंगी और शनैः शनैः चित्त निरुद्ध अवस्था की ओर बढ़ जाता है। इस निरुद्ध अवस्था की अग्रगमन के क्रम में चित्त को निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है, जबकि चित्त में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं उठती। ऐसे में होती है तो केवल शून्यता एवं स्वच्छता। साथियों, विचारों के सभी स्पंदनों से रहित यह अवस्था परम निर्मल आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाली है। इस अवस्था को पाने के लिए क्या साधना हो, इस सवाल के उत्तर में एक बड़ी मार्मिक अनुभूति हो रही है। आज से 17 साल पहले, जबकि गुरुदेव अपनी स्थूल देह में थे, उनके तप एवं ज्ञान की आभा उनकी वाणी एवं कार्यों से विकिरित होती रहती थी। उनसे मिलने, उनके पास रहने वाले शिष्यों स्वजनों में बड़ा ही मधुर एवं प्रगाढ़ आकर्षण था उनके प्रति। उन्हें लेकर जब तब चित्त चिंताकुल भी होता था। गुरुदेव के स्थूल रूप में न जाने पर क्या होगा, कैसे होगा।
शिष्य के मन में उफनते ये प्रश्न उन अंतर्यामी सद्गुरु से छिपे न रहे। एक दिवस मध्याह्न में उन्होंने शिष्य की इस चिंता को भांप लिया और लगभग हंसते हुए बोले, बेटा, पहली बात तो ये जान ले कि मैं देह नहीं हूं। यह सच है कि देह अभी है, अभी नहीं रहेगी। अभी तू देह की उपस्थित के साथ जीता है, फिर तुम्हें देह की अनुपस्थित के साथ जीना पड़ेगा। उक्त शिष्य ने बड़े सहमते मन से कहा, हे गुरुदेव, आपकी यह उपस्थिति ही तो मेरे ध्यान का विषय है। गुरुदेव बोले, हाँ सो तो ठीक है, अभी मेरी उपस्थिति तुम्हारे ध्यान का विषय है, बाद में जब ना रहूं तो मेरी अनुपस्थिति को अपने ध्यान का विषय बनाना। गुरुदेव का यह कथन सुनने वाले शिष्य की चेतना में व्याप गया। गुरुदेव का भाव नहीं, विचार नहीं, छवि नहीं, वरन उनकी अनुपस्थित ही ध्यान का विषय। शिष्य के चिंतन की इस कड़ियों को जोड़ते हुए वे कह रहे थे, मेरी अनुपस्थित का ध्यान तुम्हें अध्यात्म का प्रसाद देगा। और सचमुच ही अनुपस्थित के इस ध्यान से निर्विकार की स्वाभाविक दशा मिलती है और तब अध्यात्म प्रसाद में कोई संदेह नहीं रहता। यह प्रसाद साधक में निर्मल बुद्धि का अवदान भरता है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे पुनः। निर्मल मन को प्राप्त होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। सुनते हैं अगले वीडियो में महर्षि पतंजलि के समाधिपाद का टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विचारों से। अगले वीडियो।